कैसे बच्चों आप लोग। आइए बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रामजीलाल क्लासेस में। बात करेंगे कक्षा 10 में मैथमेटिक्स में बच्चों प्रोबेबिलिटी टॉपिक, प्रायिकता टॉपिक के बेसिक के बारे में हम बता चुके थे, आपको अध्ययन करा चुके थे, समझा चुके थे। प्रायिकता माने गेम। और कब प्रायिकता कब होती है? जब घटनाएं कैसी होती, बताया था आपको हमने। यादृच्छा प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट, और कैसी घटनाएं, जिन ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम पहले से निश्चित नहीं होते। जैसे सिक्का फेंको, क्या गिरेगा? हेड या टेल। पांसा फेंको, कौन सी बिंदी ऊपर आएगी? पता नहीं। मैच खेलने जाओ, जीतोगे कि हारोगे? पता नहीं। रेस दौड़ने जाओ, आप रेस जीतोगे कि हारोगे? पता नहीं। भाई एग्जाम में बैठ रहे हो, सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 90% मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे? सब कुछ बच्चों क्या है? निश्चित नहीं है। और जब निश्चित जहां पर कुछ नहीं होता है, जहां के परिणाम, ऐसे प्रयोग जिनके परिणाम निश्चित नहीं होते हैं, उनको कहते हैं यादृच्छा प्रयोग, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। जी हाँ। और जब रैंडम एक्सपेरिमेंट होते हैं, उनसे फिर बनती जाके प्रायिकता। उससे क्या बनती है? प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। बताया गया था आपको, पूरा बेसिक समझाया गया था। हम सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं बच्चों, बात चूंकि हम सारी बातें कर चुके हैं पहले। एक्सरसाइज देखिए बच्चों, सामने लिखिए आपके। एक्सरसाइज आज के समय आपके पास है 14.1। ये 14 है यहाँ पर, 14.1। पहला प्रश्न देखो क्या लिखा है। किसी घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। हम आपको समझा चुके थे, किसी घटना के घटने की प्रायिकता, अगर फर्स्ट पार्ट की बात करो तो आपको सिखाया गया था घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता बराबर क्या सिखाएगा? एक सिखाया गया था। तो यहां क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो है 1। इसको चाहो तो हिंदी में लिख सकते हो। क्या है इसका मतलब? घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना न घटने की प्रायिकता। योगफल कितना हो गया? 1। यही आंसर हो गया। तो प्रायिकता को बच्चों अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, और प्रोबेबिलिटी ही को ही पी से रिप्रेजेंट कर दिया। तो जो पी लिखा है वो प्रोबेबिलिटी है। पी का मतलब प्रायिकता है किसकी? ई की। ई क्या है? ई है इवेंट। इवेंट, इवेंट माने घटना। कोई भी घटना है उसकी प्रायिकता, और उस घटना बार लगा दिया, ऊपर लाइन खींच दी, तो घटना न घटने की प्रायिकता। घटना घटे और घटना न घटे, दोनों की प्रायिकता का योगफल 1 होता है। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लो थोड़ी सी। उत्तर तो बच्चों लग गया, अब बात समझने की थोड़ा समझ लो। जैसे प्रायिकता की परिभाषा आपको सिखा चुके, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। एन बटे एन एस कहा था हमने आपसे, याद है आपको? तो अब एक सिक्का लो, सिक्का उछालो। सिक्का उछालो, क्या गिरेगा? हेड या टेल? हेड गिरेगा या टेल गिरेगा? देखो हम लिखते हैं, एक सिक्के की उछाल में, एक सिक्के की उछाल में कुल संभव परिणाम, उछाल में कुल संभव परिणाम, उछाल में संभव परिणाम लिख रहे हैं। संभव परिणाम, कुल माने टोटल, नंबरिंग बाद में कर लेंगे। इसको हमने क्या कहा था? यस कहा था। कुल संभव परिणाम। सिक्का बच्चों फेंको ऊपर। सिक्का सब लोग देखे हो, पॉकेट में पड़े रहते हैं। सिक्का फेंको ऊपर, हेड और टेल उसमें होता है। क्या गिरेगा नीचे? हेड आएगा या टेल आएगा? कौन आएगा? कुछ भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। इसके अलावा कुछ आएगा? चित या पट। सिक्के में 2 ही ऑप्शन आपके पास। सिक्का देखे हो? हाँ ठीक है, अच्छी बात। अब इसकी संख्या बता दो। जो कुल संभव परिणाम है वो कितने हैं? 2 है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। 2। ठीक। तुमको मान लो चाहिए हेड, क्या चाहिए? हेड चाहिए। अब देखना, अब चलते हम सिक्के की हेड में चलते हैं।
सिक्के की उछाल में हेड आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कह लो, अनुकूल प्रकार कह लो, इसको ई कह दिया। क्या कह दिया? अब सिक्का फेंका आपने, तो अब हमने आपको सिखाया था प्रायिकता का प्रश्न बिल्कुल सरल। क्यों सरल? वो जो जब ये लिख लेते हो टोटल कुल, उसी में से मिलता है अनुकूल। कुछ नहीं करना, जो भी ऑप्शन हो उसके कुल संभव लिख लो, पक्ष विपक्ष दोनों लिख दो। अब उसी में से तुम्हारा प्रश्न जो चाहिए होता है, जो उत्तर तुम्हें निकालना होता है, जो अनुकूल चाहिए, उसी में से मिल जाता है। जैसे सिक्के में क्या आवे? हेड आवे। देखो इसमें हेड है कहीं? आ रहा। कितने हैं हेड? एक चांस है। तो सिक्का जब फेंकोगे तो हेड आने का अनुकूल प्रकार एक है। कितना है? एक। इसकी काउंटिंग कर लो, कितना हो गया? एक। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, इसकी प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी का सूत्र बताया हमने, एन ई बटे एन एस। एन ई कितना आया है? एक। एन एस कितना आया है? ये उत्तर है, याद रहे। एन ई बटे एन एस, इसको हिंदी में लिखना चाहो गाना आप तो लिख सकते हो। सिक्के की उछाल में ऊपरी सिरे पर हेड आने की प्रायिकता। ये क्या है? ई। ई कौन है? हेड आने का। ऊपरी सिरे पर क्या आवे? हेड आवे। हेड आने की प्रायिकता, उसी को ही लिखा हमने। ई देखो, ई किससे रिप्रेजेंट है? हेड आना रिप्रेजेंट है। तो ई की ही प्रायिकता है। ई कौन है? हेड आना। तो हेड आने की प्रायिकता है अनुकूल प्रकार बटे कुल प्रकार। एन ई बटे एन एस शॉर्टकट में लिखा है। एन क्या है? नंबर है, संख्या है, अनुकूल, जितनी संख्या अनुकूल हमारे। और ये एन एस नंबर है, कुल यस माने समष्टि का। कुल संख्या कितनी है? 2 है। अनुकूल कितना है? 1 है। तो 1/2 हो गई आपके हेड आने की प्रायिकता। अब हेड ना आवे इसकी प्रायिकता, तो हेड ना आएगा तो कौन आएगा? टेल आएगा। चलो लिख दे रहे हैं। सिक्के की उछाल में हेड न आने का अनुकूल प्रकार। अब की हेड ना आवे, हेड न आने का अनुकूल परिणाम या प्रकार लिख दो। अब की हमारा ये अनुकूल हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? ई बार कह ले रहे हैं, क्योंकि हेड आना, हेड ना आना। तुम कुछ भी कह सकते हो, पी कह सकते हो, क्यू कह सकते हो, डी कह सकते हो, यू कह सकते हो, एन के जो मन में आए सो कह सकते हो। ये देख लो, हेड ना आवे इसमें तो क्या आएगा? टेल आएगा। इसकी काउंटिंग कर लो, एक। ठीक है। चले, अब देखो इसकी प्रायिकता बताओ। इसलिए पी ई बार की क्या सूत्र था? एन ई बटे एन एस। एन ई बटे एन एस। तो एन ई बार बटे एन एस। एन ई बार कितना आया? 1। क्या आया आपका? देखा आपने? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माने सिक्के की उछाल में हेड आवे, उसकी प्रायिकता कितनी आई थी? और सिक्के की उछाल में हेड ना आवे, उसकी प्रायिकता कितनी आई? तो क्या है? दोनों का योग कर लो, दोनों का योग कर लो। इसलिए पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 बराबर आधा आधा मिलके 1 हो गया। यही उत्तर वहां लिखा था हमने। एक बच्चों हमने एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बात बताई। बोलिए कौन सा जो पहला प्रस्ताव का, वहां पर प्रायिकता दोनों की 1 होती है। बात समझ में आई? इसी प्रकार से पासा ले लो, पासा फेंको, अब पासे पर 3 आवे, कितना आवे? 3। तो पासे में कुल प्रकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। और 3 आवे तो अनुकूल 3 हो गया, माने 3 माने 1। तो अनुकूल माने पासे की फेंक में 3 आवे ऊपरी सिरे पर बिंदी, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/6। और 3 ना आवे 5/6, दोनों जोड़ दो, 5/6 1/6 1। कभी भी कर लो किसी प्रश्न में,
किसी घटना की समस्त प्रायिकताओं का योगफल करोगे अलग अलग उनका घटनाओं का, तो फिर क्या आता है? 1 आता है। ये आपने सीखा। बच्चों यहां पर हमने प्रश्न बताया आपको, उसमें एक चीज बड़ी अच्छी बता दी आपको, ये याद रखना, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। एक सूत्र आप सीख रहे हो यहां से, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। ये सूत्र बच्चों बड़ा काम का है आपका, याद रहेगा। कौन सूत्र है? ये फार्मूला है जो पूछा उसने, हमने इसका उदाहरण दिया। ऐसे 20 उदाहरण लिख सकते हो, आप कर सकते हो। ठीक है, चले बच्चों अगले प्रश्न पर। चलेंगे अगले प्रश्न पर। चलो बच्चों सेकंड पार्ट की बात करता है। सेकंड कह रहा है उस घटना की प्रायिकता, देख रहा प्रश्न आपको, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। और ऐसी घटना क्या कहलाती? जो घटित ही नहीं होगी, जो घटित नहीं होगी, असंभव घटना। जैसे जैसे कक्षा 10 के विद्यार्थी कक्षा में पढ़ रहे थे, आप जाओ कक्षा 10 के विद्यार्थी जहां पढ़ रहे हो वहां से एक एलिफेंट बुला लो। क्या बुला लो? एलिफेंट। कक्षा 10 के विद्यार्थी जहां बैठे हो, जाओ आप एक एलिफेंट ले आओ, जाकर के वहां से बुला लो, तो आओ एलिफेंट बाहर आओ, सर बुलाए। तो कौन आएगा निकल के? कौन आएगा? तो घटना कैसी है? असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है। जैसे एक सिक्के की फेंक में ऊपरी सिरे पर 4 बिंदी आने की प्रायिकता, या एक पासे की फेंक में ऊपरी सिरे पर 4 बिंदी आवे, इसका बताओ कुछ अनुकूल प्रकार कुल प्रकार कुछ है कोई संभव? पासे पर 4 बिंदी आएगा उसमें सिक्के पर, सिक्के में हेड बिंदी होती पासे पर। तुम कहते सर एक पासा फेंका हमने लूडो काम का, फेंको। कहना सर इस पर हेड आएगा कि टेल आएगा? हम कह जाओ काम करो जाके। नहीं कहेंगे, बताओ। उसमें ऑप्शन है बिंदी का, तुम कह रहे हो सिक्का हेड टेल आवे, और उसमें ऑप्शन हेड टेल का, तुम कह रहे हो बिंदी आवे। बताओ। कहना सर आपने प्रश्न बोले, हम कहां बोले? कहना सर हमने कहा 3 प्रश्न बोले आपको हल कर दो। तो एक विद्यार्थी कहता सर हमारे जीतने की प्रायिकता बताओ, जीतने की प्रायिकता बताओ। तो हमने कहा काहे का? कह रहा मैच खेल रहा है उसकी प्रायिकता। तो मैच खेल, हम बोले प्रश्न, तो प्रश्न का हो तो मैच खेलने की प्रायिकता। तो मैच खेलोगे उसमें 2 संभावना है, जीत या हार, ये चीज है। तो समझ गए बच्चों आप? तो किसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती कहलाती, क्या कहलाती है? असंभव। ऐसी घटना कहलाती है असंभव, और उसकी प्रायिकता क्या होगी? असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता, प्रायिकता कितनी होती है? 0। क्यों होती है 0? देखो हम लिख दें, प्रायिकता का भी सूत्र सिखाया हमने, आप समझ लीजिए, अच्छे समझ लीजिए। प्रायिकता बड़ा मजेदार टॉपिक है। एनी बटे, ये आपके सर जी ने सूत्र बताया, अभी आपको बताया सामने, एनी बटे एन एस। किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी एनी बटे कुछ भी हो, असंभव संभव ले आओ। तो हमने कहा लगाओ। अब विद्यार्थी से हमने कहा यार एनी का मान बताओ, अनुकूल प्रकार बताओ, अनुकूल प्रकार। तो हमने कहा अनुकूल बताओ, जाओ कक्षा 10 में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और वहां से एक एलिफेंट बुला लाओ। यही तो है असंभव घटना। क्या है? जो है ही नहीं, संभव नहीं, जो संभव नहीं है। जाओ अपने गांव जाओ, जो व्यक्ति 1500 वर्ष का हो आपके गांव को, उसको ले आओ। अपने गांव चले जाओ, जो व्यक्ति 6 कुंटल वेट का हो, 6 केजी का, 6 कुंटल वेट हो जिसका, उसको ले आओ। है कोई? असंभव घटना, असंभव है ही नहीं, कोई मिलेगा नहीं। जब कोई मिलेगा नहीं तो अनुकूल में क्या आएगा? 0। आप गए कक्षा 10 में कि एलिफेंट आ जाओ, तो कोई आएगा नहीं, क्योंकि है नहीं। तो जब है नहीं तो 0। बोलो, ये कक्षा 10 के विद्यार्थी बैठे हैं आपकी क्लास में, जितने बैठे हैं, हम कहें इसमें कोई 100 वर्ष का हो तो आ जाओ। 100 वर्ष का स्टूडेंट खड़ा हो जाए, स्टैंड अप, तो कौन खड़ा होगा? कोई है नहीं, असंभव घटना होगी ना। तो असंभव माने है ही नहीं, है ही नहीं माने 0। अनुकूल क्या हो गया? 0। अब 0 में किसी संख्या भाग करो तो आप समझ गए 0 क्यों आता है। और घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना। ये घटना क्या कहलाती है? असंभव घटना कहलाती है। यहां क्या भर दोगे?
असंभव घटना कहलाती है। चले आगे थर्ड पार्ट में। ऐसे आप उसको समझ सकते हो, पांसा फेंको तो पांसे में 6 बिंदी आते हैं। एस कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, NS 6 हो जाएंगे। लेकिन हमने कहा पांसा फेंका और उसमें हेड आने की प्रायिकता बताओ, तो हेड आना अनुकूल हो जाएगा। अब लिखो पांसे की फेंक में हेड आने के अनुकूल प्रकार बराबर अनुकूल परिणाम बराबर मझला कोष्ठक लिखो और उसके भीतर लिखो जा करके हेड आता हो। तो पांसे में तो आ रहे बिंदी, हेड तो आ नहीं रहा, तो क्या लिखोगे उसके अंदर? कुछ नहीं लिखोगे, कुछ आ ही नहीं रहा। कुछ नहीं मतलब काउंटिंग करो, कुछ नहीं की काउंटिंग करो। कक्षा से एलिफेंट निकल गए, कौन है उनको गिन के बताओ कितने भाई? तो है नहीं वो चीज, तो गिन कहां से लाओगे? जब गिन के नहीं लाओगे तो 0 घटना है, तो 0। इस प्रकार से चले आगे। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना कहलाती है। जो घटना निश्चित है उसकी प्रायिकता समझो जरा। जो घटना निश्चित है का मतलब है, हाँ चलो एक झोला ले लो, बैग ले लो, किताबें खाली कर दो, ये तुम्हारा बैग होगा। उसमें गेंदे भर ले आओ तुम, लाल गेंदे ले आओ। कितनी गेंदे? लाल, चाहे ले आओ 15 20 50 100 लाल गेंदे भरी झोले में। अब झोले में तुमने हाथ डाला, उससे एक लाल गेंद निकालो, उसकी प्रायिकता बताओ। एक झोले में लाल गेंदे हैं, उससे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। तो ये घटना जानते हो कैसी है? निश्चित घटना है। उसमें लाले निकलेगी, लाले की प्रायिकता पूछ रहे, लाल है उसमें। लाल झोले में से एक झोले में लाल गेंदें रखी हैं, काली गेंद निकालने की प्रायिकता बताओ। लाल में काली नहीं है, संख्या करोगे तो गिनती 0, जब है ही नहीं तो 0, तो वो हो गई आपका ये असंभव। लाल में काली कहां से निकलेगी? एक झोले में लाल गेंदें और काली के लाल 6 है और काली 20 है, तो उसमें निकल जाएगी, संभावनाएं बनेंगी। केवल लाल है तो काली नहीं निकलेगी, असंभव घटना। अब लाल है तो उससे लाल निकलेगी, ये क्या निश्चित घटना है। जैसे तो इसकी प्रायिकता क्या होती? प्रायिकता होती इसकी 1। किसकी? इसकी। ऐसी घटना क्या कहलाती है? निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना कहलाती है। क्या कहलाती है? निश्चित घटना। अब एग्जांपल समझ लो। एक झोले में 6 लाल गेंदें हैं। एक बैग में लाल गेंद बराबर कितनी हैं? 4। तो झोले से एक गेंद निकालो, कोई निकालो, चाहे लाल पीली हरी काली जो भी हो, तो कितनी गेंद कितने प्रकार से निकाल सकते हो? ये आपका NS हो जाता है। कितना हो जाता है? 4 प्रकार से निकाल सकते हो। अब हमने कहा झोले में हाथ डालो, अब एक गेंद निकालो, वो लाल आवे। एक बैग में एक लाल गेंद निकालने का अनुकूल प्रकार कह लो, अनुकूल परिणाम कह लो, जो अच्छा लगे वो कह लो। इसको हम लोग कहते हैं एनी। संख्या बताओ उसकी। अब झोले में हाथ डाला आपने, लाल गेंदें कितनी है? 4, और हाथ डालो, एक गेंद निकालो, कौन वाली निकालोगे बताओ? कितने प्रकार से निकल जाएगी? 4 प्रकार से। वो वाली 4 है, कोई निकाल सकते, 4 प्रकार से निकाल सकते। तो ये भी आ गया आपका 4। अब इसकी प्रायिकता का सूत्र लगा दो। इस तरह से एक कक्षा में 25 छात्र बैठे पढ़ रहे हैं। 25 छात्र बैठे पढ़ रहे हैं। एक छात्र को बुलाने की प्रायिकता बताओ, एक छात्र के बाहर आने की प्रायिकता बताओ, एक छात्र के बुलाने पर उसकी प्रायिकता बताओ। तो नाम कुछ नहीं है, एक छात्र बुलाना है, तो बताओ 25 छात्र है तो कौन आएगा? कोई भी आ सकता है। एक छात्र 25 प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हो। कितने प्रकार से? 25। और कुल 25 है, NS 25 है, NS 25 है। और उसमें से एक छात्र बुलाओ, तो रोहित का आवे का, मोहित आवे का, सुरेंद्र आवे का, नरेंद्र आवे का, घनश्याम आवे हैं का, दिवाली लाल आवे। हाँ आ सकते ना? का कामता ना था मैं कामता। तो अब बच्चों 25 हो जाएगा अनुकूल और 25 हो जाएगा कुल। 25/25 एक फिक्स निश्चित है प्रायिकता। कैसी प्रायिकता है? छात्र में से। अब एक कक्षा में 25 छात्र बैठे हैं, जाओ उसमें से एक छात्रा को बुला के ले आओ।
पढ़ रहे छात्र 25, अब बुला ले आओ छात्रा उसमें से, तो घटना अनिश्चित। कैसी घटना? अनिश्चित। और 50 छात्राएं बैठी हैं, उनमें से एक छात्रा बुला लाओ, तो भैया निश्चित घटना हो गई। छात्राएं तो छात्रा मिलेगी उसमें, है निश्चित घटना। समझ गए आप लोग? ये हो गया। चलें अगले प्रश्न पर। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। शुरू में बताया P + P बार इज इक्वल टू 1। जैसे उदाहरण समझ लो, हम बात कर रहे हैं 4th पार्ट की। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। कैसे? समझ लो, विस्तार में नहीं चल रहा है। एक पासा ले लो, पासा, लूडो का पासा फेंको, ऊपरी सिर पर 3 बिंदी आवे, इसकी प्रायिकता बताओ। 3 बिंदी, 1/6 बनेगा, ठीक है, अनुकूल बटे कुल। और उस पर फिर 4 बिंदी आने की प्रायिकता, फिर 5 बिंदी आने की प्रायिकता, फिर 6 बिंदी आने की प्रायिकता, फिर 2 बिंदी आने की प्रायिकता। सबकी प्रायिकता निकालो। 2 बिंदी आवे, फिर 1 बिंदी आवे, फिर 3 आवे, फिर 4 आवे, फिर 5 आवे, 6, सब निकालो। अब फिर सबको जोड़ दो, 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। एक सिक्का फेंको, हेड आने की प्रायिकता 1/2, हेड ना आवे, टेल आवे, उसकी प्रायिकता 1/, जोड़ दो, 1 आएगा। समझ रहे हो आप हम क्या करें? इसे एक मैच, टीम मैच खेल रही, 2 मैच, एक की जीत है, एक की हार होगी, दोनों की प्रायिकताओं को योग दो, जो कर दो, 1 आएगा। बात समझ में गए? चले आगे। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती तथा क्या लिखा? 5 नंबर देखो बच्चों। प्रोबेबिलिटी के लिए हमने बताया था आपको, ये प्रोबेबिलिटी जो होती है आपकी, जीरो और 1 के बीच में होती है। क्या होती है? 0 और 1 के बीच में होती है। माने 1 के बराबर और 1 से कम, 2 चिन्ह इस पे, 1 से कम और 1 के बराबर। ये 0 से अधिक, 0 से उल्टा लगा चिन्ह, चिन्ह उल्टा लगा है। ये देखो, 0 के बराबर और 0 से अधिक। जिधर मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, तो 0 से बड़ी है प्रोबेबिलिटी और 1 से छोटी है और 1 के बराबर है। सरल बात कह दें अगर आपसे, तो प्रोबेबिलिटी होती है 0 और 1 के बीच में। कितनी होती है? किसी भी घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 और 1 के बीच में होती है। या तो मैक्सिमम 1 होगी, अभी बात कर रहे थे निश्चित, और या तो 0 होगी, अभी अनिश्चित की बात कर रहे थे, 0, इन्हीं के बीच में होती है। ये आपका है इसमें। किसी भी प्रश्न की प्रायिकता निकाल लो, हमेशा इन्हीं के बीच में आएगी। किसके बीच में? 0 और 1 के बीच में। अब तुम 0 1 के बीच बता दे तो मैं शायद ना पता हो। देखो 0 मान लिया आपने, यहां 0 लिया हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 1 ले लिया। संख्या रेखा कक्षा 6, 1 2 3 तुम पास में कर सकते हो, हमने दूर कर दिया। 1 फिर आगे 2 फिर आगे 3, ऐसे पीछे -1 -2 -3। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी? 0 और 1 के बीच में। माने ये क्या हो गया? 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10, ऐसे है। तो इतनी प्रायिकता संभव है। ये क्या हो गया आपका? 0.1, ये क्या हो? 0.2, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? 0.4, ये क्या हो गया? 0.5, ये क्या हो गया? 0.6, ये क्या हो गया? 0.7, ये हो गया 0.8, ये हो गया 0.9, ये हो गया 0.10, अर्थात 1। बोलो, समझ गए? तो इनके बीच में प्रायिकता होगी, समझ गए होगे आप लोग, ना माइनस में होगी, हाँ, और ना 1 से ज्यादा, 1.5 2 3 4 नहीं होगी। ये समझाए। चले आगे।
किसी घटना की प्रायिकता, यही था। ये बच्चों पहला पार्ट आपका हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन में जितने पार्ट थे वो आपके हो गए। आपने समझे, बड़े आसानी से समझ सकते हो, आपको बताया हमने आराम से। चलें बच्चों 2 नंबर पर। दो नंबर देखिए, कह रहा है एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। शांति रहिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है, ये बताओ। प्रश्न कह रहा है किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक है। समसंभावी कहते हैं घटनाएं। समप्रायिक, प्रायिक माने प्रायिकता ले लो, प्रायिक माने प्रायिकता, सम माने बराबर। प्रायिकताएं जिनकी समान हो, जिनकी प्रायिकताएं, अभी देख रहे थे आप हेड और टेल, हेड और टेल। अब जैसे एक कक्षा से हमने कहा एक विद्यार्थी बाहर आ जाओ, तो एक विद्यार्थी में छात्र छात्राएं दोनों क्लास पढ़ रहे हैं, तो छात्र आ जाए या छात्र आ जाए, दोनों की क्या होगा प्रोबेबिलिटी, समान होगी, समप्रायिक होंगे। क्या होंगे, समप्रायिक। जैसे यहां क्या करा, समप्रायिक माने समान प्रायिकताएं, समान संभावनाएं, समान प्रायिकताएं। जैसे ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। अब ड्राइवर गया, कार में चाबी लगाई, स्टार्ट किया, भगाना शुरू कर दिया, चलना प्रारंभ कर देती है, या चाबी लगाई, कार नहीं चलती है। चलना और न चलना, दो प्रायिकता पूछ रहा, दो घटनाएं हैं। कार चल जाए और कार न चले, हेड आ जाए हेड ना आवे, तो कार चल जाए और कार न चले। अब इसको देखो बच्चों, ये जो प्रश्न है इसकी प्रायिकता की बात करनी है हमें कि समान प्रायिकता है क्या है। ये पहले देखो क्या संभावना क्या इसकी है। जो कार है, अब पता नहीं कार किस कंडीशन पे है, कार किस कंडीशन पे, कार खराब खड़ी है कि कैसी खड़ी है, और जो ड्राइवर है वो ड्राइवर कैसा है, अनाड़ी है, जानता भी कभी गाड़ी चलाई भी कि नहीं चलाई है, चाबी लगाना जानता भी कि नहीं लगा। तो इस पे जो है कार का चलना न चलना कार पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, और ड्राइवर पे डिपेंड कर रहा है। जैसे सिक्का फेंको, सिक्का फेंको, सिक्के में कोई बीच में दुविधा नहीं है, सिक्का फेंकोगे काम खत्म। राम फेंक दे, श्याम फेंक दे, घनश्याम फेंक दे, सिक्का अपने आप गिर पड़े। समझ रहे हो, सिक्के में कोई तीसरा कारक नहीं है, सिक्का अपने आप में रिजल्ट दे रहा है। लेकिन कार चलाना रिजल्ट अपने आप में नहीं दे रही है, ड्राइवर पे डिपेंड है, कार पे डिपेंड है। और वो कार का उसमें खड़ी हो, अपने फंसी खड़ी हो गई, पता नहीं क्या पोजीशन है। समझ रहे हो ना, कार की स्थिति पर डिपेंड कर रहा है। उसने जिक्र नहीं किया, ड्राइवर का जिक्र नहीं किया। ये कार खराब है, अब बताओ कैसे चलेगी, चलेगी नहीं, नहीं चलेगी। तो न चलने की प्रायिकता तो जीरो हो गई, चलने की प्रायिकता जीरो हो गई, न चलने की प्रायिकता 1 हो जाएगी क्योंकि खराब है खड़ी है। तो ये प्रश्न ऐसा है, ये संभव नहीं है। स्पष्ट निम्नलिखित प्रयोगों से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है, स्पष्ट कीजिए। तो इसके परिणाम क्या है जो है संप्रायिक नहीं है। संप्रायिक नहीं है। संप्रायिक नहीं है। अच्छा, अब जैसे हमने कहा हमें एक पत्थर फेंकना है, नदी के उस पार गिराना है, नदी के उस पार गिराना है। अब बताओ पत्थर नदी के पार उस पार गिरेगा कि नहीं गिरेगा, बताओ कैसी घटना है, संप्रायिक है कि नहीं है। पत्थर उस पार गिरे इसकी प्रायिकता, और पत्थर उस पार न गिरे इसकी प्रायिकता, बताओ दोनों में समान है, समान संभावनाएं हैं, समान संभव घटनाएं हैं, है कि नहीं, बताओ क्यों, क्यों बताइए। किस पे डिपेंड कर रहा है, दो बातों पर हम बता रहे हैं किस पे डिपेंड कर रहा है। एक तो पत्थर पे डिपेंड कर रहा है, पत्थर हम ले आए इतना भारी, पत्थर ले आए इतना भारी, और नदी किनारे खड़े हैं, नदी किनारे खड़े हैं, पत्थर लिए हनुमान जी की तरह से, अब फेंक रहे, वो पत्थर वहीं गिर गया पांव के नीचे, इतना भारी है, नदी क्या पार करेगा, बताओ नदी क्या पार करेगा। दूसरा, पत्थर नदी है यहां से 7 किलोमीटर दूर, हम खड़े बनी पारा रूरा, और पत्थर यहां से फेंकेंगे नदी पार गिरेगा जाकर के। अब पत्थर का टुकड़ा आपकी छोटा लिया, बड़ा नहीं लेंगे, बड़ा तो भी ले चुके थे, पैर चोट आ जाते पैर हमारे, अब कितना लिया है, अब यहां से फेंकेंगे, गांव पार कर जाएगा, कस्बा पार कर जाएगा, 1-2 किलोमीटर पार कर सकता है, इससे ज्यादा, और नदी है 7 किलोमीटर दूर, पार होगा। तो पत्थर द्वारा नदी पार करना वो किस पे डिपेंड कर रहा है,
हम पर डिपेंड कर रहा है, पत्थर पर डिपेंड कर रहा है, दूरी पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए समान प्रायिकता इसकी संभव नहीं। घटना ही वो स्पष्ट नहीं है, घटना ही स्पष्ट नहीं है। स्पष्ट करो पहले कि नदी किनारे खड़े हैं, पत्थर का वेट पता करो, और फिर देखो कि तुम जो पत्थर फेंक रहा हो वो होश में है कि नहीं है, बीमार तो नहीं है कि उसको सांसें लेने में दिक्कत हो, हाँ वो खड़ा हो पा रहा कि नहीं खड़ा हो पा रहा, कि चरपहिया पे है, तमाम सारी चीजें समझ रहे हो। पत्थर अपने आप तो उड़ के जाएगा नहीं, समझ गए होगे। उसी तरह से जैसे पत्थर को नदी पार फेंकना है, पत्थर फेंक जाएगा, पार हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, समप्रायिक घटनाएं नहीं है, समप्रायिक प्रायिकता इसकी नहीं होगी। बात समझ में आ रही? इस तरह समझ गए होंगे आप लोग। चले दूसरे का सेकंड देखो। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वो बास्केट में बॉल डाल पाती है नहीं। अब बताओ, ये वही बात प्रश्न बच्चों आ गई, वही प्रश्न आ गया आपका। प्रश्न दिख रहा है आपको? एक बास्केट को, वो देखिए बास्केटबॉल, आप कितनी बड़ी बास्केटबॉल होती है, वो बास्केट कोर्ट होता है, उसमें फेंका जाता है बास्केटबॉल दूर से। अब बास्केट उसमें कहाँ चला गया, हाँ, बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है कोई खिलाड़ी या करती है। अब वो अब इस पे किस पे डिपेंड कर रहा है, वही प्रश्न से भी बता रहे थे, किस पे डिपेंड करेगा, दूरी पर। बास्केट तो फेंकनी है यहां से, अब बास्केट फेंकने वाला खड़ा कितनी दूरी पर है, ये डिपेंड करेगा। कहा बास्केट नीचे पहुंच जाए बिल्कुल, फिर फेंके तो उसकी खोपड़ी भी गिरेगी आकर के। बास्केट में फेंकने के लिए दूर से फेंकना पड़ेगा, और दूर एक निश्चित डिस्टेंस है। अब तुम 2 किलोमीटर दूर चले जाओ कि बास्केट कोर्ट बन ही पा रहा, मत जाओ तुम रसूलाबाद से फेंको जा करके। डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा, किस पर, दूरी पर। और किस पे डिपेंड करेगा, बॉल पर डिपेंड करेगा, बास्केट कैसी है ना, इस तरह से। तो ये भी सेम बच्चों वही है। समप्रायिक नहीं है। चलिए तीसरा देखो, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है गलत होगा बताओ। थर्ड, एक सत्य असत्य प्रश्न का, बच्चों देखो इससे देखो समझ लो, प्रश्न नंबर 4 लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। इस पर लिखी है कौन सी घटना इसमें जो है नहीं हो सकती प्रायिकता। अभी 4 ऑप्शन है। एक विद्यार्थी को बुलाया गया कि भैया ये प्रश्न भाई साहब सामने लिखे हैं, इसमें बताओ कि सत्य असत्य क्या है, सत्य असत्य क्या है। अब सत्य क्या है, जो नहीं हो सकता वो हमारे लिए सत्य है, प्रश्न कह रहा है। अब जो विद्यार्थी है उसने प्रायिकता पहली बार नाम सुना, प्रायिकता का नाम पहली बार सुना, जाने नहीं प्रायिकता क्या होती। अनाड़ी विद्यार्थी आया, उसने कहा सर हमें तो कुछ नहीं पता। तुमको फिर कहना इसे सर अंदाजा लगा देंगे, तुमको लगा दो। तो इन 4 में से कोई पे गोला मार देगा कि सर ये सही है, अंदाज मार देगा, जिसको कुछ पता ही नहीं है उत्तर के बारे में। तो अंदाज जब मार देगा तो अंदाज की 2 संभावनाएं हो गई, एक अनुकूल एक प्रतिकूल। हो सकता सही निकल जाए, धुप्पा से नहीं मारते हैं, हो सकता सही निकल, जैसे सिक्का फेंकते हो सकता हेड आ जाए, हो सकता टेल आ जाए। तो ऐसे प्रश्न है, हो सकता आपके पक्ष का, हो सकता न हो। तो हो सकता सही निकल जाए, हो सकता असत्य निकल जाए। तो अब इस प्रश्न को देखो, अनुमान माने वही अंदाजा लगा रहा कि यार ये सही किया, उसने कहा ये सही हुई है। अब बताओ ये सही हो सकता है, हो सकता सही है, हो सकता न सही हो। इस पे का टिक मार जाए, वो हो सकता सही, हो सकता का इस पे टिक मार जाए, हो सकता सही कि ना हो। उसको कुछ पता ही नहीं है, जब उत्तर चेक किया जाएगा बाद में तब पता लगेगा कि अरे यार असत्य निकल गया या सत्य निकल गया। समझ रहे हो। तो ये बच्चों इसमें चूंकि अनुमान आ गया, क्या आ गया है, अनुमान आ गया है, इसलिए घटना कैसी आपकी है, संप्रायिक। क्या है, संप्रायिक। संप्रायिक। चलो अगले प्रश्न में, एक बच्चे का जन्म होता हुआ एक लड़का है कि लड़की है। अब बताओ किसी हॉस्पिटल में
कोई बेबी जन्म लेता है, ठीक है, अब बेबी जन्म लेता है तो वो लड़का होगा कि लड़की होगी? ये घटनाएं सांप्रदायिक है कैसी कि सांप्रदायिक नहीं है? तो सिंपल सी बात है, सांप्रदायिक है। कोई नहीं बता पाया भैया कि लड़का है कि लड़की होगा। तुम कल सर जी आज वो चेक करा लेंगे जाएगा हॉस्पिटल में कि लड़का होने वाला है कि लड़की होने वाली है, तो आजकल जुर्म है, चेक नहीं करा सकते। चेक कराने जाए तो जेल और हो जाए। कोई भी आजकल चेक नहीं करा सकता कि होने वाला बेबी लड़का होगा कि लड़की होगा, कोई नहीं करा सकता, जुर्म है आजकल। तो भैया और चेक कराने जाओ, चेक भी कराने चले जाओ, जो चेक करेंगे मान लो अल्ट्रासाउंड से बताएंगे चेक करके डॉक्टर, तो क्या बताएंगे? यही तो बताएंगे कि लड़की है या कहेंगे लड़का है। तो संभावनाएं दो ही तो हैं, तो ये संभव है, सांप्रदायिक है, सांप्रदायिक घटना है। सांप्रदायिक हो गया बच्चों। ऐसे बच्चों तमाम प्रकार से हो सकते हैं। उदाहरण आपको प्रश्न बोले गणित का, अब बताओ हल होगा कि नहीं होगा? हो सकता हो जाए, हो सकता न हो। तो ये घटना कैसी हो जाएगी? सांप्रदायिक हो जाएगी। अगर आपको आता होगा तो हल कर दोगे, नहीं आता होगा तो नहीं हल होगा, है ना। अब हमें क्या पता कि तुम्हें आता है कि नहीं आता है, बताओ। तो कैसी घटना है? सांप्रदायिक। तो ये थोड़ा सा लॉजिक लगा करके आप अपने दिमाग से समझ सकते हो। सांप्रदायिक का मतलब था समान प्रायिकता, ऐसी घटनाएं जिनके घटने की संभावना समान हो। क्या हो? समान। सिक्के की खासियत यही है, जितने चांस हेड के हैं उतने चांस टेल के हैं। सिक्का फेंकना सांप्रदायिक है, सिक्के के परिणाम आना सांप्रदायिक है, सिक्के में हेड और टेल आने की प्रायिकता सांप्रदायिक है। समझ गए होगे आप? चलें आगे। 4 नंबर। अच्छा, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे प्रश्न आप। मैच होने जा रहा, 2 टीमें खड़ी फील्ड पर मैदान में, रेफरी आया, उसने फुटबॉल लिया, लो कौन सी टीम फुटबॉल पे पहला किक मारेगी, रखा, उसने मारा किक सीधे गोल। तो हाँ पहले जीत जा शुरू में, तो पहले कौन फुटबॉल पे किक मारेगा, कौन टीम मारेगी? उसके लिए टॉस चलता है कि कौन कैप्टन टॉस जीता, फिर बैटिंग फील्डिंग कौन लेगा, टॉस पे डिपेंड करता है, तो टॉस होता है। तो कह रहा सिक्का उछाला जाता है, ये न्याय संगत विधि क्यों मानी जाती है? बताओ, तुम लोग बता दो, क्यों न्याय संगत माना जाता है? हमेशा सिक्के उछाला जाता है। कहीं मैच हो तुम गांव टूर्नामेंट हो रहा होगा, अंपायर लाओ सिक्का, अच्छा जाओ तुम जीत गए, बैटिंग लेंगे, यही तो होता है। कोई मैच हो, सिक्के क्यों उछाला जाता है? कह रहा न्याय संगत है। न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? न्याय संगत विधि माना जाता है इसलिए सिक्का उछाला जाता है। क्यों? अब बता दो। क्योंकि उसमें पार्शलिटी नहीं है, उसमें पक्षपात नहीं है, परिणाम समान है, निश्चित है। जितना सिक्का मांगने वाले का अनुकूल परिणाम है, उतने सिक्का हेड मतलब कॉल न करने वाले का। सिक्का फेंका, 2 कैप्टन खड़े होते हैं, एक है तो बोलता है, जो एक बोलता है और जो एक नहीं बोलता है। बोलने वाले के जितने चांसेस है उतने ना बोलने वाले के भी है कि नहीं है? इसलिए ये नहीं कह सकता यार उसने मांग लिया हम मांग लेते, तो मांग लेते तो क्या कर लेते, चांस तो बराबर है, चांस तो बराबर है। तुम मांगते तो भी हार सकते थे, और वो मांगे तब भी तुम जीत सकते हो। इसलिए न्याय संगत विधि है। क्यों है? समझ गए आप? क्योंकि दोनों टीमों के लिए समान अवसर देता है, पक्षपात नहीं करता है सिक्का कि देख लो तुम्हारा मुंह बदल जाए टेल हो जाए, तुम्हारा मुंह देख के बदल के टेल हो जाए, कि गिरा फट से पलट जाए, ऐसा नहीं होता। टेल है तो टेल, हेड है तो। 4 नंबर देखो, कह रहा कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? भैया देखो ये बता रहे थे, ये देख लो, ये प्रायिकता होती है। कह रहा कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती?
देखो 0.7 हो सकता है, 2/3, 18.6 से ज्यादा 0.6 हो सकता है, 15%, 15/100 माने 0.15, 0.15 कहाँ आएगा, 0.15 यहाँ आ जाएगा, हो सकता है। माइनस, जीरो के पीछे माइनस होता है, जीरो के पीछे माइनस होता है, और जीरो के इधर है ही नहीं प्रायिकता, जीरो तो इधर है, उसके इधर इसके उधर, बोलो कौन नहीं हो सकती, बताओ कौन नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, समझ गए, ये नहीं हो सकता, बी, समझ गए। ठीक है, अब चले बच्चों आगे, 1 मिनट वेट कर लीजिए। चले बच्चों अगले प्रश्न में देखो, ये आपको समझ में आ गया कि प्रायिकता माइनस में नहीं होती है और 0 1 के बीच में होती है, 1 से ज्यादा नहीं होती। जैसे 5 होता, 6 होता, 7 होता तो प्रायिकता नहीं संभव है, आपको बताया गया था। अगला देखो, एक घटना की प्रायिकता दी है 0.05, 5 नंबर आपका प्रश्न है, प्रायिकता दी है, कितनी दी है, 0.5। अब कह रहा है कि ई नहीं की प्रायिकता बताओ, ई नहीं माने ई बार, क्या हो गया, आप सूत्र बच्चों पढ़े थे, पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1, तो इससे पीई बार निकाल सकते हो आप 1 माइनस, पक्षांतरण कर दिया आपने इसका, बराबर 1 माइनस, इसका मान दिया उसने 0.05, अब 1 से घटा दो जाके बच्चों, कितना आ गया 0.95। तो बच्चों ये तो प्रश्न बार बार वही पहले नंबर बताया था आपका, आज का पहले प्रश्न था, पी प्लस पी बार इज इक्वल टू 1 बताया था, कई बार प्रश्न आया, ये सूत्र कई बार आया आपका कि घटना की प्रायिकता दी है तो ना घटने की प्रायिकता 1 से घटा देते हैं। ठीक है, आगे चलो, 6 नंबर देखो, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली संतरे की, वाह, कंपट जानते हो, कंपट, टाफी, कंपट, एक झोले में कंपट पड़े हैं, टाफी पड़े हैं, उसमें महक किसकी है, नींबू की महक, किसकी महक है, नींबू की महक है। अब मालिनी ने झोले में बैग में हाथ डाला और कह रहे हाथ डाला, उसमें देखा नहीं, और देखो लेती तो क्या है, एक गोली निकाल रही है, इसकी प्रायिकता बताओ कि वो निकाली गई गोली संतरे, गोली जो पड़ी है झोले बैग में वो है नींबू के महक वाली, उससे जो गोली निकालेगी उससे संतरे की महक निकलेगी, नहीं निकलेगी, असंभव घटना है। कैसी घटना है, असंभव, तो उसकी प्रायिकता क्या हो गई 0। अनुकूल प्रकार बटे कुल, तो अनुकूल प्रकार जो अनुकूल घटना है कि संतरे की महक वाली निकले वो है नहीं उसमें, उसकी संख्या 0 है। जो सूत्र हमने सर जी ने आपको बताया, क्या बताया, 6 नंबर की बात है, 6 नंबर का फर्स्ट पार्ट देख लो, हमने सूत्र बताया आपको पीई बराबर NE बटे NS, ये सूत्र बताया, अब बटे NS है, अब NE, अब झोले में से संतरे की महक वाली गोली निकाल रही हो और उसमें संतरे की महक वाली गोली है नहीं, को बताओ, एक झोले में नींबू की महक वाली गोली भरी है, तुमसे कहे हाथ डालो एक गोली निकालो, हो ही वह संतरे की महक की, बताओ निकलेगी, कोई नहीं निकलेगी, इसका मतलब क्या 0, तो यहाँ 0 आ जाएगा, जब 0 आ जाएगा 0 भाग करोगे, सिंपल सा प्रश्न। सेकेंड पार्ट क्या करा, नींबू की महक वाली हो, नींबू की महक वाली, ठीक, फिर वही सूत्र बच्चों NE बटे NS। अब देखो, अगर उसमें मान लो कुल गोली संतरे की नींबू के महक वाली 25 है, कितनी है 25 है, तो कुल प्रकार कितने हो गए, एग्जाम्पल बता रहे, एग्जाम्पल 25 है,
और तुमने हाथ डाला, तुम्हें एक गोली निकालनी है और नींबू के महक वाली आएगी वो, जो नींबू में वाली है, तो 25 में से कौन वाली आएगी? कितने प्रकार से निकाल सकते हो? 25 प्रकार से निकाल सकते हो। क्या हो गया? एक। अथवा तुम कहो नहीं सर 25 नहीं, उसमें के गोली है, तुम वो कहा भाई बहस हो जाएगी। दूसरा कहे रुको सर 4 गोली मानेंगे, कोई कहे 26 गोली, कोई कहे 50, कोई कहे 20,000, फंस जाएंगे। तो इसलिए एक कॉमन नंबर माना जाता है जिससे सभी सेटिस्फाइड हो जाए। एक्स मान लो, पी मान लो, डी मान लो, के मान लो, टोटल के और के ही निकलेंगी, ऐसे कर सकते हो। बात समझ में आई? आगे चले, देखो बच्चों अगला दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की एक ही दिन न होने की माने बार वाला प्रायिकता दी है। इसकी प्रायिकता कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, यही प्रश्न भी कर रहे थे, बार बार कर रहे थे। कौन नंबर कर रहे थे? 7। बोलो, सीधे कर दें, समय ना खराब हो आपका, एक लाइन में प्रश्न हो जाए। P + P बार इज इक्वल टू 1। क्या दिया देखो, जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, ये दिया है। कितना है? 0.99। अब ये न होने की तो ये होने की, दोनों का जन्म एक ही दिन होने की प्रायिकता और न होने की प्रायिकता। अब देख लो, इसका निकाल लो मान। 1 - 0.992 घटा दोगे बच्चों इससे? बोलो, घटा लोगे? कितना आ गया? 0.00 ये आ गया। कर सकते हो। इस प्रकार से बच्चों हम लोग यहां तक पहुंचे, फिर शेष आगे करेंगे। ठीक, इतना करके आइए रिवीजन करके।